हर एक जीव यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ ना हो, ना उसको हो, ना उसके नज़दीकियों को हो, ना घर वालों को हो, ना दोस्तों को हो, ना काम काज में जाए वहाँ तकलीफ़ हो, ताकि सुख चैन से हमारी ज़िंदगी गुजरे। बहुत सी बार सुख चैन हम चाहते तो हैं, लेकिन उसे ज़िंदगी में ढालें कैसे, ये हमारी समझ में नहीं आता। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत आराम से जीते हैं, हम सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनमें बहुत सी गलतियां हैं और उनको सुधारने के लिए हम निकल पड़ते हैं। अपने अंदर झांकने के बजाय औरों में क्या गलतियां हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, इस और इंसान कदम उठाने शुरू कर देता है। हम भूल जाते हैं कि अगर किसी में हम बदलाव ला सकते हैं तो हम खुद हैं। अगर हम अपने आप को शांत पाएंगे, अगर ज़िंदगी ऐसी जिएंगे जिसमें कि खुद इंसान शांत रहे, तो फिर शांति खुद ब खुद औरों तक भी पहुंचेगी। अब शांति पाना कहना आसान है, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शांति की ओर जो कदम उठाने हैं, अगर वही हमें समझ में ना आए कि किस किस्म के कदम उठाने हैं ताकि शांति हमारे अंग संग हो, तो फिर हम कभी भी अपने आप को शांत अवस्था में पाएंगे नहीं। सबसे पहला कदम जो शांत अवस्था में पहुंचने का है वो क्षमा का है, फॉरगिवनेस का है, कि हम औरों को, जिनको हम समझते हैं कि उन्होंने गलतियां की हैं, उन्हें क्षमा कर दें। इंसान के अंदर जेलसी की फीलिंग ना हो, बदले की फीलिंग ना हो, घृणा की फीलिंग ना हो। जब हम ये सोचते हैं कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया, तो हमारे अंदर ऐसी भावनाएं उठ खड़ी होती हैं कि हम भी उनके साथ बुरा करें, और उससे क्या होता है, आग बढ़ती चली जाती है। जब तक हमारे अंदर औरों को क्षमा देने की भावना नहीं जागेगी, तब तक शांति के पथ पर हम कदम उठा नहीं पाएंगे। अब क्यों किसी ने ऐसा कार्य करा जो हमें ठीक नहीं लगा, वो हमारी समझ के बाहर है। बहुत सी बार हो सकता है जिन्हें हम अपने दुश्मन समझते हैं, वो भी कुछ कार्य ऐसे कर रहे हों जो उनकी समझ के बाहर हों। हो सकता है कुछ कर्मों के लिहाज से कुछ लेन देन हो जो कि पूरा होना है, कुछ उनके संस्कार ऐसे हों जो उन तक पहुँचे हों, जो हमारी समझ से अलग हों, और हम उनके बोल, उनके कार्यों को समझ नहीं पाते, सोचते हैं कि वो गलत हैं, खराब हैं, या उनके बोल और कार्य हमें तकलीफ देते हैं। अगर हम अपने अंदर बदले की भावना ही रखते रहेंगे, तो फिर कभी भी हम खुद शांत नहीं हो पाएंगे। जब आप महापुरुषों की जिंदगी को देखते हो, तो बार बार इस किस्म के वाक़े सुनने को मिलते हैं कि अगर किसी ने
एक गाल पे थप्पड़ मारा तो उन्होंने दूसरा गाल आगे कर दिया। ये नहीं कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि अगर हम क्रोध को रोकेंगे नहीं तो वो बढ़ता चला जाएगा। सबसे ज़्यादा खराबी तो उसमें होती है जो क्रोध में आता है। चाइनीज़ में एक मुहावरा है, वो कहते हैं कि जब इंसान क्रोध से भर जाता है तो वो दो कब्रें बनाता है, एक तो दूसरे के लिए जिसके लिए क्रोध होता है और एक अपने लिए। क्योंकि जहाँ पर क्रोध होगा वहाँ पर ही तकलीफ सबसे ज़्यादा होगी। ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यातों में से आप लोग गुजरे होंगे, आपने देखा होगा कि अगर आपको क्रोध आया है, गुस्सा आया है, तो फिर उसके बाद आपको कोई खुशी नहीं हुई, आपका ब्लड प्रेशर भी ऊपर गया, आपके स्ट्रेस स्ट्रेन भी बढ़ा, आपको तकलीफ भी हुई, चाहे क्रोध किसी और के ऊपर आप करें। ये नहीं कि जो क्रोध कर रहा बड़ा खुश हो जाता है, उसके साथ तकलीफ़ें बढ़ती चली जाती हैं, उसकी शांति भी भंग होती है। महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी का वाक़या है कि एक दिन वो अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ बैठे हुए थे, तो एक नौजवान आया और उसने बहुत कुछ महात्मा बुद्ध को कहना शुरू कर दिया। तो जो महात्मा बुद्ध के डिसेबल्स थे, उन्हें गुस्सा आया कि ये नौजवान हमारे गुरु जी को ऐसे क्यों बोल रहा है, और वो उठे ताकि उसको रोकें, उसकी मार पिटाई करें। लेकिन महात्मा बुद्ध ने उन्हें प्यार से बिठा दिया। वो बोलता गया वो नौजवान, और जब ख़त्म हुआ महात्मा बुद्ध ने बड़े प्यार से उससे कहा कि ये जो तोहफा तुम मेरे लिए लाए हो, मैं इसे मंजूर नहीं करता। तो जो क्रोध वो नौजवान महात्मा बुद्ध की ओर फेंक रहा था, जब उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया, तो आज समझ सकते हो कि क्रोध किसके पास रहा। जब तक हम उस क्रोध को शांत नहीं करेंगे, अगर उसको और बढ़ाते चले जाएंगे तो तकलीफ़ें बढ़ती चली जाएंगी। सहन शक्ति होना ये एक बहुत बड़ी ताकत है। हम लोग सोचते हैं किसी ने हमारे साथ गड़बड़ की, हम लड़ाई करने को तुल जाते हैं। लेकिन यही कहा गया कि पहलवान वो नहीं जो कि लड़ाई कर सकता है, पहलवान वो है जो कि लड़ाई को रोक सकता है। क्योंकि उसके ज़रिए ही शांति होगी, उसके ज़रिए ही प्रेम बढ़ेगा, उसके ज़रिए ही हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक होंगे। बहुत सी बार ऐसे भी होता है कि हम सोचते हैं अगर हमने क्रोध लफ्ज़ों में करा तो लोगों को पता लगता है, अगर कार्य में करा तो भी पता लगता है, तो अगर हम मन ही मन क्रोध करते हैं तो इसको क्या पता लगेगा। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा करा है तो हम मन ही मन उनको कोसते रहते हैं, सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। महापुरुष बार बार हमें समझाते हैं कि दया और क्षमा, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन, अगर ये गुण हम अपने आप में ढालेंगे तो फिर हम जिंदगी सही तरीके से जी पाएंगे। अब दया और क्षमा हमारे अंदर आए कैसे? कैसे हम किसी और को क्षमा कर दें, क्योंकि हम तो सबको अपने आप से अलग समझते हैं। तो जो सबसे बेहतर चीज़ है हमें उस स्टेट में, अवस्था में पहुंचाने की, वो ये है कि सबसे पहले तो हम अपने आप को जानें।
कि हम हैं कौन, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं और हमारा एक शक्ल सबसे अलग है, हम सबको अपने आप से अलग समझते हैं। महापुरुष समझाते हैं कि हर एक दुख दर्द की बुनियाद हमारी नासमझी में है। अगर हमारी समझ सही हो जाएगी तो हमारे विचार सही होंगे, अगर विचार सही होंगे तो कार्य सही होंगे और बोल सही होंगे। क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, असलियत को जानते नहीं, इसलिए इस धोखे और फरेब की जिंदगी जीते रहते हैं। महापुरुष समझाते हैं कि अगर आप ध्यान टिकाओगे, असलियत को जानोगे और असलियत आपको मालूम होगी कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं, आप एक रूह हैं और वो रूह परमात्मा का अंश है, चेतन है, प्रेम से भरपूर है, रोशन है, जागृत है, तो फिर आपको ये भी अनुभव हो जाएगा, ये भी समझ आ जाएगी कि उसी महाचेतनता का एक हिस्सा औरों में भी है, जिन्हें हम और समझते हैं, कि वही असलियत जो हम में है वो बाकियों में भी है। और फिर जब हम किसी से मिलेंगे उन्हें और नहीं अपने ही समझेंगे। अब एक जब माँ होती है, उसका बच्चा जितनी मर्जी गलती करता है वो दिल में यही सोचती है मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, ये कोई गलती कर ही नहीं सकता, सारी गलतियां तो औरों के बच्चे करते हैं, मेरा बच्चा तो बहुत साऊ है। कोई माँ नहीं समझती कि मेरा बच्चा खराब है, क्यों? वो समझती तो मैंने पैदा करा, मेरा अंश है, खराब हो ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि माँ बच्चे को अपना समझती है, इसलिए उसकी समझ ये है कि बच्चा कोई चीज़ गलत कर नहीं सकता। जब हम हर एक को अपना ही समझेंगे तो फिर उनकी और क्रोध आना ना मुमकिन है। जब हर एक को इंसान उस नज़रिए से देखे कि वो भी प्रभु का अंश है, तो फिर क्रोध की गुंजाइश नहीं। जब आप अपने धर्म स्थानों पे जाते हो, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे गुरुद्वारे में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, गिरजे में जाओ या किसी और प्लेस ऑफ वर्शिप में जाओ, तो आप वहाँ बड़े प्यार से, इज्जत से पेश आते हो हर एक से। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो परमात्मा वहाँ पर मौजूद है, कि प्रभु की मौजूदगी में कैसे हम कोई चीज़ खराब करें। और अगर आप इस समझ तक पहुँच जाएं कि हर एक जीव के अंदर प्रभु बस रहे हैं, तो फिर दया और क्षमा और प्रेम और शांति आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी में प्रेम सिर्फ इंसानों तक ही नहीं और जीवों तक भी है। इसीलिए महापुरुष बार बार एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करने के लिए कहते हैं, ताकि किसी और जीव को हम तकलीफ ना दें। एक वाक़या एक साधु जी की ज़िंदगी का है। एक साधु जी थे, वो तीर्थ यात्रा पर निकले और उस ज़माने में इंसान एक पोटली बांधकर अपनी चीज़ें ले जाता था साथ में, कि पता नहीं कितने दिन कहाँ जाना है, खाने को कुछ मिलेगा कि नहीं। तो अपनी रोटियां बांधी और थोड़े से कपड़े लिए और साधु जी चल पड़े तीर्थ यात्रा के लिए। पहली रात एक मंदिर में गुजारी उन्होंने, सुबह उठे, पोटली बंद की और वहाँ से चल पड़े। 10-15 मील जब दूर पहुँचे तो उन्हें भूख लगी। उन्होंने अपने एक जगह ढूंढी, वहाँ बैठे, पोटली खोली और रोटी खाने को तैयार हुए। तो जैसे उन्होंने रोटी की पोटली खोली
तो देखो उसमें कीड़ियाँ थी बहुत सारी। तो आम इंसान क्या करता है, जो रोटियों पे कीड़ियाँ, इंसान को गुस्सा आ जाती है, कीड़ियाँ क्यों आ गई हैं, जब देखो कीड़ियाँ आ गई, ये खराबी करती हैं, तो इंसान को गुस्सा चढ़ जाता है। साधु जी ने कहा ये तो बहुत काम खराब हुआ है, लेकिन उनको गुस्सा इसलिए नहीं आया था कि कीड़ियाँ रोटी पर आ गई हैं। उन्होंने सोचना शुरू करा, ओहो ये तो कीड़ियाँ उस मंदिर से आई हैं, इनके माँ बाप, इनके भाई बहन तो सब मंदिर में रह गए, मैं तो इनको उठा के यहाँ 10-15 मील दूर ले आया हूँ। तो वो पोटली को बंद करके वापस मंदिर में गए ताकि कीड़ियाँ वापस अपने परिवार के साथ रह सकें। तो इस किस्म की जिंदगी महापुरुषों की होती है। वो हर एक जीव का ख्याल क्यों करते हैं, क्योंकि उनको रियलाइजेशन है, उनको ये अनुभव हो गया कि हर एक जीव के अंदर प्रभु बस रहे हैं। और जब हम उस समझ तक पहुंचेंगे तो फिर हमारी जिंदगी भी महापुरुषों की जिंदगी के जैसे हो जाएगी। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। हम ये ना सोचें कि हम शांत हो नहीं सकते, हम ये ना सोचें कि हम प्रेम से जी नहीं सकते, हम ये ना सोचें कि खुशियाँ और आनंद हमारी ज़िंदगी में आ नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास बहुत तकलीफ़ें हैं। ये हमारा नज़रिया है। अगर नज़रिया बदलेगा तो हर एक चीज़ खुद ब खुद प्रेम से भरपूर हो जाएगी। और अगर हम मन के खिंचाव के अंदर ही अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे तो सारियां खुशियां होते हुए भी ज़िंदगी दुख दर्द से भर जाएगी। हमारा ध्यान अभी बाहर की दुनिया में लगा है। जिस और ध्यान होगा उसी रंग में हम रंगे जाएंगे, तो दुनिया के रंग में हम रंगे जा रहे हैं। ये दुनिया माया की दुनिया है, असलियत से दूर है। ये द्वैत की दुनिया है कि मैं हूं, तुम हो। ध्यान टिकाना, मेडिटेशन करना क्या है कि ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया में लेके जाया जाए।